अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा, चटखारेदार, स्पाइसी, जूसी और सॉफ्ट किस्म का ना तवा पीस लेकर आई हूँ। तवा पीस नहीं लेकर आई, रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना तुसी आप है, इन्नी काम चोरी ना करया करो, थोड़ी हिल जुल कर लिया करो, चर्बी चढ़ जाती है बंदे ते। अच्छा जी, ये तवा पीस की जो रेसिपी ना इतनी ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ एक तवा पीस की रेसिपी, ये उससे ज़रा ईजी वर्जन है। इसको मैंने मज़ीद जो है ना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, ये तो भाएं ते बाजियो। रेसिपी की पहली शर्त यह है कि उस दिन आपको शदीद किस्म का गुस्सा होना चाहिए, या बंदे पे या बच्चों पे, यानी ससुराल में के जिस पे मर्ज़ी आपको गुस्सा हो, ताकि आपका जो चिकन पीस है ना आप उसे अच्छा सा फेंटा लगा सकें। हमने ना जिसको अच्छे से फीती फीती करना है। अच्छा, जो लेग पीस है ना उसको जॉइंट पे अच्छे से तोड़ देना है, उसको ब्रेक कर देना है। और उसके बाद जो अगला हिस्सा मैंने उसे भी रिमूव कर दिया, हड्डी वाला आप चाहें तो रहने दें। और इसी तरह जो है ना चेस्ट पीस है उसको भी अच्छे से हमने फीती फीती करना है। यानी इसको आपने अच्छे से हैमर से, अगर हैमर नहीं है तो चट्टू वाला जो डंडा होता है वो इस्तेमाल कर लें। और ये पूरा एक मुर्गा है, ठीक है। अब हमने ये किया कि इसको अच्छे से फेंटा शेंटा लगा के उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप जो है ना इसमें चला जाएगा सिरका या लेमन जूस, जो आप इस्तेमाल करना चाहें। अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे हमने इसको रख दिया। उसके बाद चिकन टिक्का मसाला जो है ना उसका एक साशे पूरा लिया और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1.5 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें चली जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून भर के चला जाएगा चाट मसाले का। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया एक साइड पे। और तकरीबन आप एक दिन का गैप दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है, या ओवरनाइट कम अज़ कम। उसके बाद हमने लिया जी एक भांडा, टिंडा, पतीला, कढ़ाई, जो मर्ज़ी ले लें, उसमें हमने ये चिकन के पीस रखे और इसको हमने जो है ना हल्की आंच पे स्टीम कर दिया। ये खुद पानी छोड़ेगा चिकन और उसी पानी में जो ये गल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ जो है ना चिकन आप चाहें तो 80-90% गला लें, लेकिन मैं जो है ना फुली डन करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट और टूटा हुआ चिकन पसंद करते हैं। अच्छा, अब जो है ना हमने लहसुन लिया, उसको चंगी तरह कुट-कुटा लिया और उसके बाद हमने उसमें पानी शामिल करके उसको एक साइड पे रख दिया। इसको कैसे इस्तेमाल करना है बाद में बताऊँगी। अब हम बना लेते हैं दही। दही हमने लिया, तकरीबन 1.5 कप दही लिया, उसमें शामिल कर दिया टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के। थोड़ा-सा मेरे पास होममेड मसाला पड़ा हुआ था गरम, उसमें मैंने जायफल, जावित्री और लाल मिर्च भी मिक्स की हुई थी, वो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। थोड़ी-सी हल्दी डाल दी और नमक पे यहाँ आपने हाथ बहुत हौला रखना है, वरना घर वालों ने ना आप पे हाथ हौला नहीं रखना, क्योंकि नमक 2-3 स्टेप्स में जाता है। तिक्के मसाले में बहुत नमक होता है तो वो तेज़ हो जाता है। दही में उसके बाद जो लहसुन मैंने कूटा था ना उसमें पानी डाला था, वो पानी स्ट्रेन करके हमने इस दही में डाल दिया। ये जो दही है ना ये जाएगा आपके तवा पीस में और ये इसको 4 चाँद लगाने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, सब्ज़ मिर्चें काट लेंगे, दूसरी तरफ हम लीमू शीमू भी काट लेंगे। और अच्छा, यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि तवा पीस जो है ना वो बहुत स्पाइसी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पाइसी नहीं चाहते तो मैं यहाँ आपको प्रो टिप्स देने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, मिर्चों को काट कर उसके बाद इनके जो बीज है ना इनको आपने अच्छी तरह से पानी में धोकर निकाल देना है, ठीक है। इससे ये मिर्च का फ्लेवर आएगा, बहुत स्पाइसी नहीं रहेगा आपका तवा पीस। लेकिन मिर्चें इसमें ठीक ठाक जाती हैं, हाथ धुला नहीं रखना भाई, सीधी बात, नो बकवास। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हमने इसको चिकन को स्टीम कर लिया, कोयला दूसरी तरफ गर्म कर लिया था और हमने इसको दे दिया स्मोक के लिए। नीचे एलुमिनियम फॉइल या प्याज का छिलका रखें, ऊपर कोयले का पीस रखें, चंद कतरे ऑयल के डालें और 30 से 40 सेकंड के लिए कवर कर दें। स्टीम आ गई, उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक दूसरे भांडे में, तवे में, बिग 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 तवे में। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो दही था वो वक्तन फ़वक्तन ऐड करते जाना है। यानी आप यूँ समझें कि 3 से 4 दफ़ा में हमने वो दही शामिल करते जाना है। इसको थोड़ा-सा हमने किसी कफ़गीर चिमटे से जो है ना थोड़ा-सा प्रेस भी करना है। अगर और कुछ नहीं, कोई स्क्रैपर वगैरह पड़ा है या कोई ऐसा कफ़गीर जिसका आगे से पतरी की तरह तेज़ नोक हो, जैसे हाँ हमारी ज़ुबानें तेज़ चलती हैं ना, इस तरह का वो होना चाहिए। समझ गए होंगे अब आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। साथ साथ मिर्चें भी डालते जाएँ, दरमियान में थोड़ा सा नींबू भी डाल दें। और अच्छा, मैंने जो है ना इसमें एंड पे शामिल किया था धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ अच्छे से। अच्छा, वो मैंने पहले नहीं शामिल किया था, बस मैं एंड पे डालती हूँ, मेरी मर्ज़ी, आपका पीस है, आप दही में मिक्स कर लें, बेशक जैसे मर्ज़ी कर लें। उसके बाद हमने इस पे अच्छा सा लीमू छिड़का, एंड पे नमक आपने बैलेंस कर लेना है और इसको आपने थोड़ा सा पतला सा ग्रेवी सी रखनी है। बहुत मसालेदार, बहुत सॉफ्ट और मज़ा आ जाता है इसको खाने के बाद। अच्छा, वो लोग जो है ना इसको रोटी के साथ सर्व करते हैं और जो पीस है ना वो अक्सर रोटी के ऊपर ही रख के सर्व किया जाता है और मसाला भी उस पर होता है, बहुत मज़ा आता है उसका। तो जनाब, ये रेसिपी जो है ना आपने ज़रूर ट्राई करनी। मैं दस रही हूँ थानू, तुसी ज़रूर ट्राई करनी, जे ना की थी ना मैं रुस रुस जाना बस।
वैसे भी रुसना तो हम पाकिस्तानियों का पसंदीदा काम है, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, किसी ने बुलाया नहीं तो रोज़ जो, किसी ने सलाम ठीक तरह नहीं किया रोज़ जो। तो खैर ट्राई करके बताना है आपको ये कैसी लगी, और दुआ में याद रखना है, और हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, नहीं आप लोगों के हाथ घिसते। अच्छा, और मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुट्ठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।